हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि बेस्ट टाइम टेबल जो आप फॉलो करके अपनी नीट प्रिपरेशन को और भी बेटर और एनहेंस कर सकते हो। लाइक आपको पता है कि अगर आप बेस्ट नहीं, अगर आप अपने टाइम टेबल को चेंज नहीं करते हो या फिर फिक्स नहीं करते हो तो इससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बेकार हो सकती है। ठीक है, जैसे आप रैंडमली कुछ भी पढ़ लोगे, कभी क्लासेस कर लोगे एंड कभी आपने वो नोट्स पढ़ लिए, कभी आपने टेस्ट लगा लिए, कभी डीपीपी कर ली। बट ऐसा नहीं होता, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना ही पड़ेगा। और मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कि काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम अपना टाइम टेबल कैसे फिक्स करें। तो मेन चीज़ यही है, हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी इससे कंसिस्टेंसी बनती है, आप डिसिप्लिन रहते हो और एक आपको आपका पूरे दिन का शेड्यूल मिल जाता है कि हाँ, मुझे यहाँ यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करनी, अभी मुझे इतना काम करना है, मेरी क्लासेस पड़ी हुई है, सारा कुछ। और जैसे कि जो बच्चे टाइम टेबल अपना फॉलो करते हैं ना, उनको एक तो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है और उनको अपना टाइम कहाँ वेस्ट नहीं किया और कहाँ किया ये भी पता रहता है। ठीक है, अब जैसे आप टाइम टेबल बना रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको इंक्रीज करने हैं अपने नंबर ऑफ आवर्स। जैसे अभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 12-14 घंटे पढ़ लो, बट आपसे एकदम से नहीं होगा। ठीक, ये मुझे भी पता है। तो आप क्या करना, आप आज से स्टार्ट करना कि आज मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, या जितने भी आपके आप डेली पढ़ते हो उसको इंक्रीज करना है। हाँ, समटाइम्स जैसे हो सकता है आपके कम हो जाए, पर ट्राई करना है कि आप अपने नंबर ऑफ आवर्स को फिक्स रखो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट करती है, नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं करते। बट अगर आप अपने नंबर ऑफ आवर्स देखोगे तभी तो आपकी पढ़ाई होगी ना, एफिशिएंसी होगी अच्छे से। बट 14 घंटे या 15 घंटे से ज्यादा मत करना, इससे आपको सैचुरेशन आ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी कम होगी इससे। तो अब कई बोलेंगे कि नहीं हम कर सकते हैं, तो अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप डेफिनेटली ट्राई करो। बट मुझे पता है कि आप 2-3 दिन तक ज्यादा कर सकते हो, उसके बाद या फिर आपको हैबिट डालनी पड़ेगी इसकी, एकदम से आप नहीं कर सकते। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी आप ये टाइम टेबल कोई भी फॉलो कर सकता है। जैसे यकीन 2.0 के जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स। एंड जो अदर देन पीडब्ल्यू के इंस्टीट्यूट से हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन सब फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने एवरेज कॉमन लेके टाइम टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे अब आप बोल रहे हो, जैसे ये है हमारी क्लासेस, ये 9 बजे से लेके 3 बजे तक, और ये सभी बच्चों की कॉमन ही होती है। जैसे चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा हो, चाहे वो ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा हो। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमारी क्लासेस हो गई, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ही होती है। ठीक है, क्लासेस तो हर कोई लेता है। ठीक है, तो जैसे 9 बजे से 11 बजे तक आपकी फिजिक्स की क्लास हो गई, फिर देन 11 से 1 PM तक आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो गई, एंड देन 1 PM से 3 PM तक आपकी बायोलॉजी की क्लास हो गई। आपकी क्लासेस ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना मॉडिफाई। ठीक है, तो इसमें आपके ब्रेक्स भी इंक्लूड होंगे। तो मैंने एक ओवरऑल ऐसे बना दिया रफ में कि आपको हाँ ऐसे पता चल जाए कि कब क्लासेस, कब सेल्फ स्टडी करनी है। देन जैसे 3 से 4 बजे जो यहाँ पे हमारा टाइम है, 3 से 4 बजे का, तो जो ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे होंगे वो घर भी आना होता है। ठीक है, तो फिर जो ऑनलाइन वाले हैं वो यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं, कोई खा पी सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 1 आवर दे दिया फॉर ब्रेक के लिए, क्योंकि ये भी जरूरी है। आप कंटिन्यूसली मॉर्निंग से लेके 3 बजे तक क्लासेस कर रहे हो तो ये डेफिनेटली आपको ये ब्रेक जरूरी है। तो फिर आपने 4 बजे बैठ जाना है अपनी फिजिक्स की सेल्फ स्टडी करने। इसमें आपने क्या करना है, जो आपको आज लेक्चर में कराया, चाहे वो हमारे जैसे आज हमें लेक्चर में करवाया जो फिजिक्स के, वो चाहे नोट्स हो, डीपीपी दो सर प्रोवाइड करते हैं, वो आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, इसमें आपने इसके नोट्स करने हैं, फिर डीपीपी करनी है, सर असाइनमेंट देते तो वो सॉल्व करना है। और पीवाईक्यूज भी आप कर सकते हो, अगर जैसे आपका जो टॉपिक इसमें करवाया है, वो आपका कंप्लीट हो गया तो आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आपको कितने हो गए,
4 to 6:30 आपकी फिजिक्स की सेल्फ स्टडी होगी। देन 30 मिनट्स का मैंने फिर अगेन आपको ब्रेक दिया है, क्योंकि ब्रेक जरूरी है। आप सोच रहे होगे कि हाँ यहाँ पे भी ब्रेक दिया, यहाँ पे भी, इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपको पढ़ने का और मन करेगा। ठीक है, तो ब्रेन को भी तो रेस्ट चाहिए ना, बॉडी को भी, इसलिए। फिर इसके बाद 30 मिनट्स का यहाँ पे आपको ब्रेक मिला है। ओके, फिर 7 to 9 PM आपको केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी करनी है। जैसे मैंने फिजिक्स का बताया वैसे ही सेम केमिस्ट्री में करना है आपको। नोट्स मतलब अपने सेल्फ से करने हैं। फिर उसके बाद डीपीपी करनी है, असाइनमेंट जो भी मिलता है, फिर पीवाईक्यूज करने उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो यहाँ पे मिल रहा है। देन आपको 10 से लेके 12 इसके बीच में आपको फिर 1 आवर का मैंने ब्रेक दिया है, क्योंकि इसमें आप अपना डिनर कर सकते हो, फैमिली टाइम थोड़ा स्पेंड कर सकते हो। देन 10 to 12 आपकी बायोलॉजी आ जाएगी। इसमें अगेन आपको बायोलॉजी का भी सेम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ही बायोलॉजी में आपको करना है। ओके, फिर इसके बाद आप सो सकते हो अपना मस्त। ठीक है, आपको अगर आप यहाँ पे सुबह लेट उठते हो तो फिर आप अपना अदर वर्क भी कर सकते हो जो पेंडिंग है। ठीक, और जैसे कि आपका संडे पड़ता है, ठीक है, संडे में मोस्टली बच्चों का क्या होता है, टेस्ट होते हैं कोचिंग्स में। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो अब तब आपकी क्लासेस नहीं होती। तब आप इस टाइम को ना अपना किसी पेंडिंग वर्क, किसी के क्वेश्चन रह गए सॉल्व करने वाले, किसी का असाइनमेंट रह गया, किसी की डीपीपी रह गई, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको रफली टाइम टेबल बना के दिया हुआ है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे अभी आप इसको अपने नोटबुक पे लिख लो, फिर देन आप टाइम देख लो कि आपकी कोचिंग की क्लासेस कितने से कितने हैं, कब खत्म हो रही है आपकी क्लासेस, फिर आप घर कितने बजे वापस आते हो, या फिर ऑनलाइन है तो आपको मतलब ऑनलाइन आपकी क्लासेस कब खत्म हो रही हैं। तो उसके बाद आप अपना ऐसे टाइम टेबल बना लो और उसके अकॉर्डिंग ही चलो। अभी हम इसको काउंट करेंगे, जैसे 6 आवर्स की तो आपकी क्लासेस हो गई। ठीक, एंड ये आपका 12 आवर्स पड़ेगा, 12 आवर्स प्लस पड़ेगा। ठीक, ये मैंने कैलकुलेट नहीं करा, अप्रोक्स लगा रही हूँ, बट हाँ, डेली आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो हमने बात की है कि 12 प्लस आवर्स आपको डेली पढ़ने हैं। कभी कभी चलता है जैसे 8 आवर्स या 10 आवर्स आपने पढ़ ली, ठीक है, पर डेली के आपको 12 आवर्स पढ़ने ही पढ़ने। इससे आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिर लग जाओ अच्छे से पढ़ने। अब आपको मैंने पूरा टाइम टेबल बता दिया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और याद रखना हम फिजिक्स की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपको काफी हेल्पफुल करेगी। तो फिर अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।